एक दिन सुबह सुबह सभी शिष्य बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए एक साथ बैठे हुए थे। कुछ देर बाद बुद्ध अपने साथ एक रस्सी लेकर आए। उनके हाथ में रस्सी को देखकर सभी शिष्यों को हैरानी हुई। बुद्ध अपने आसन पर बैठे और उन्होंने रस्सी में एक के बाद एक 3 गांठें बांध दी। इसके बाद उन्होंने शिष्यों से पूछा कि क्या ये वही रस्सी है जो गांठ बांधने के पहले थी। इस प्रश्न के जवाब में एक शिष्य ने कहा कि इसका उत्तर थोड़ा मुश्किल है। ये हमारे देखने के तरीके पर निर्भर करता है। एक तरह से तो रस्सी वही है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। एक अन्य शिष्य ने कहा कि अब इसमें 3 गांठें लगी हुई हैं जो पहले रस्सी में नहीं थी। इसे बदला हुआ भी कह सकते हैं। कुछ शिष्यों ने कहा कि वास्तव में मूल रूप से रस्सी वही है लेकिन बदली हुई दिख रही है, लेकिन इसका मूल स्वरूप बदला नहीं है। शिष्यों की बात सुनकर बुद्ध ने कहा कि आप सभी सही बोल रहे हैं। अब मैं इन गांठों को खोल देता हूं। ये बोलकर बुद्ध रस्सी के दोनों सिरों को खींचने लगे। बुद्ध ने पूछा कि क्या इस प्रकार रस्सी की गांठें खुल जाएंगी। सभी शिष्यों ने कहा कि नहीं, ऐसा करने से तो गांठें और ज्यादा कस जाएंगी, इन्हें खोलना और मुश्किल हो जाएगा। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, अब एक अंतिम प्रश्न, इन गांठों को खोलने के लिए हमें क्या करना होगा। शिष्यों ने कहा कि हमें इन गांठों को ध्यान से देखना होगा जिससे हम जान सकें कि इन्हें कैसे लगाया गया है। इसके बाद हम गांठें आसानी से खोल सकते हैं। बुद्ध इस जवाब से संतुष्ट हो गए और उन्होंने कहा कि ये सही बात है। हम परेशानियों में फंसे रहते हैं और बिना कारण जाने ही उनका हल खोजने लगते हैं, जबकि हमें पहले समस्याओं के मूल को समझना चाहिए। जब समस्याओं की वजह समझ आ जाएगी तो उन्हें सुलझाना बहुत ही आसान हो सकता है। काफी समय पहले की बात है। एक गरीब इंसान अपनी गरीबी से बहुत तंग हो गया था। अपनी गरीबी के कारण उसका अपने परिवार का पालन पोषण करना बहुत कठिन हो गया था। एक पत्नी और 2 बच्चों के भरण पोषण के बोझ ने उसके मन में उथल पुथल मचा दी। इसी उथल पुथल के चलते उसने घर छोड़कर भाग जाने का निर्णय ले लिया और एक रात वह चुपचाप अपना घर परिवार छोड़कर निकल गया। वह रात में चला जा रहा था। जब वह एक नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि भगवान बुद्ध अपने शिष्य के साथ डेरा डाले हुए हैं। यह देख उसने निर्णय लिया कि वह सन्यासी हो जाएगा और भगवान बुद्ध का शिष्य बनकर उनके साथ ही रहेगा। यह निर्णय लेकर वह भगवान बुद्ध के डेरे में जाकर उनके चरणों में गिर गया और उनसे विनती करने लगा कि वह उसे अपना शिष्य बनाकर अपने साथ ही रख लें। भगवान बुद्ध ने उस गरीब इंसान पर कृपा करके उसे अपना शिष्य बना लिया। उसके बाद जब भगवान बुद्ध का काफिला आगे बढ़ा तो वह भी उनके साथ ही चल पड़ा। गर्मी का महीना था। भगवान बुद्ध का काफिला चलता ही जा रहा था। जब वह एक जंगल में पहुंचे तो सभी लोग पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए रुक गए। गर्मी के कारण भगवान बुद्ध को काफी जोरों से प्यास लगी थी। उन्होंने अपने नए शिष्य से कहा, यहाँ पास में एक सरोवर है, तुम जाकर वहां से पानी ले आओ। भगवान बुद्ध का आदेश सुनकर वह सरोवर में पानी लेने चल पड़ा। जब वह सरोवर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ जंगली जानवर सरोवर में उधम मचा रहे हैं, परंतु जब वह सरोवर के पास पहुंचा तो सभी जानवर डरकर भाग गए। उस शिष्य ने सरोवर के पास जाकर देखा कि सरोवर का पानी काफी गंदा हो गया था। कीचड़ और सड़े गले पत्ते बाहर उभर कर आ गए थे। इतना गंदा पानी देखकर वह बिना पानी लिए ही वापस आ गया और आकर भगवान बुद्ध से बोला, भगवान, उस सरोवर में तो बहुत गंदा पानी था, उसे तो पिया ही नहीं जा सकता। शिष्य की बात सुनकर भगवान बुद्ध कुछ देर तक कुछ नहीं बोले। फिर उससे कहा, जाओ जाकर उसी सरोवर से पानी ले आओ। भगवान बुद्ध का आदेश सुनकर वह शिष्य पानी लेने चल पड़ा, परंतु मन में यही सोचता जा रहा था कि बुद्ध इतने गंदे पानी को पिएंगे कैसे। जब वह चलता हुआ सरोवर के पास पहुंचा तो यह देखकर हैरान हो जाता है कि सरोवर का पानी निर्मल और स्वच्छ हो गया है। वह पानी लेकर भगवान बुद्ध के पास आता है और उनसे यह प्रश्न करता है कि थोड़ी ही देर में सरोवर का पानी इतना साफ कैसे हो गया। तब बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, जब जानवर पानी में उधम मचा रहे थे तब उसका कीचड़ उभर आया था, परंतु कुछ देर शांत रहने पर कीचड़ वापस नीचे बैठ गया और पानी फिर से निर्मल हो गया। इसी प्रकार हमारे मन की स्थिति होती है। जीवन की भागदौड़ और कठिनाइयां हमारे मन में उथल पुथल पैदा कर देती हैं और तब हम गलत निर्णय लेते हैं।
परंतु कोई भी निर्णय लेने से पहले हम अगर अपने मन को शांत रखें और धीरज पूर्वक बैठकर सोचें, तो हमारे मन की वही उथल पुथल भी पानी के कीचड़ की तरह नीचे बैठ जाती है। तब हम जो निर्णय लेते हैं वह हमेशा ही सही होता है। इसलिए बुरे समय में इंसान को कभी भी धीरज नहीं खोना चाहिए। बुद्ध का यह उपदेश उसके समझ में आ जाता है और जब वह शांति से बैठकर सोचता है तो उसे आभास हो जाता है कि उसने घर छोड़कर गलत फैसला लिया था और वह भगवान बुद्ध से आज्ञा लेकर अपने घर वापस चला जाता है।